हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जिस किसी ने भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट आ चुका है। कैसा रहा आप लोगों का रिज़ल्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जिस किसी का भी 1-2 नंबर से रह गया है तो परेशान बिल्कुल मत होइए और तुरंत शुरुआत कर दीजिए। जो कमियाँ इस बार रही हैं, आप कोशिश करके उन कमियों को ना करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। इस बार नेट नहीं हुआ है तो क्या करें, नेक्स्ट टाइम आप जेआरएफ लेके आइए। ये हमारी शुभकामना है। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग अपनी क्लास में परिसज्जाएं पढ़ रहे थे। परिसज्जा हमने बताया था कि 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले वाले को हमने क्या कहा था कि यांत्रिक परिसज्जा कहा था। यंत्रों का प्रयोग करके जो परिसज्जाएं की जा रही थी उसे यांत्रिक परिसज्जा कह रहे थे। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में बात करेंगे। सॉरी, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो रासायनिक परिसज्जाएं उस जो होती है हमारी केमिकल फिनिशिंग, अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकलों का यूज करके जो परिसज्जा हम करते हैं हमारी कौन सी कहलाती हैं, रासायनिक परिसज्जाएं कहलाती हैं। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर आपको गृह विज्ञान विषय से जुड़ी सारी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर वो चाहे टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, एलटी के लिए हो, जीआईसी के लिए हो, नेट के लिए हो, जेआरएफ के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, बीए के लिए हो या फिर एमए के लिए हो। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को आज डिस्कस क्या करना है, तो हम लोगों को जो डिस्कस करना है ये क्या करना है, तो रासायनिक परिसज्जा करनी है। रासायनिक परिसज्जा सॉरी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल फिनिशिंग। केमिकल फिनिशिंग, ठीक है, क्या बोला जाता है, केमिकल फिनिशिंग। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जब हम यांत्रिक परिसज्जा कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कपड़े को रोलरों के बीच से गुजार रहे थे, किसी न किसी यंत्र से गुजार रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, कपड़े को सूखा निकाल रहे थे। तो वो कौन सी फिनिशिंग थी, हमारी ड्राई फिनिशिंग थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग रसायनों का प्रयोग करेंगे तो रसायनों को हम ऐसे सूखा तो छिड़क नहीं देंगे, कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उसमें आर्द्रता की ज़रूरत होगी। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, आर्द्र परिसज्जा या गीली, इसको क्या बोला गया है, गीली। अब गीली को ही क्या बोला जाता है, आर्द्र बोला जाता है परिसज्जा। और आर्द्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आर्द्रता को इंग्लिश में कहते हैं वेट फिनिशिंग। वेट फिनिशिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको गीली या आर्द्र परिसज्जा क्यों कहा जाता है। और आर्द्र को ही इंग्लिश में वेट बोला जाता है, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको वेट फिनिशिंग कह दिया। हम लोग इसके प्रकारों के बारे में जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फिनिशिंग है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग। तो मर्सराइजिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होती किस पर है। तो ये मुख्यतः सूती वस्त्रों पर। और इससे होता क्या है, तो इससे चमक बढ़ती है। और चमक के साथ साथ और क्या बढ़ जाता है, तो चमक के साथ साथ इसकी मजबूती व अवशोषकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। मजबूती व अवशोषकता में वृद्धि होती है। चमक व मजबूती व अवशोषकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें कास्टिक सोडा के घोल में, कपड़े को कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। कास्टिक सोडा के घोल में क्या किया जाता है, कपड़े को डुबाया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गीली फिनिशिंग कहते हैं। यानी जो हमारी वेट फिनिशिंग होती है, गीली परिसज्जा कहते हैं। सबसे पहले तो ये मॉइस्चराइजिंग, अगर हम लोग ये देखें कि मॉइस्चराइज़र का यूज हम लोग क्यों करते हैं। मॉइस्चराइज़र जो हमारा होता है, हम लोग विंटर सीजन में मॉइस्चराइज़र का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफली हो जाती है। उसको हम चिकना बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। तो सबसे आप यही याद रखिए कि जो मॉइस्चराइजिंग है ये कपड़े में क्या बढ़ाएगी, तो चमक बढ़ाएगी। कपड़ों पर ये किया जाता है, मेनली किया किस पर जाता है, तो सूती वस्त्रों पर किया जाता है, क्योंकि सूती वस्त्रों में चमक का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है।
नेक्स्ट जो हमारी फिनिशिंग है वो हमारी है सिकुड़न अवरोधी या सिलवट अवरोधी। दूसरी कौन सी है हमारी? सिकुड़न अवरोधी। इसी को क्या बोल दिया जाता है? सिलवट अवरोधी। सिकुड़न अवरोधी या फिर क्या हो गया? सिलवट अवरोधी। अब इसमें क्या किया जाता है? तो जो हमारे कपड़े होते हैं अवरोध बनाना और रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है। रेजिन का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो सिकुड़न अवरोधी कपड़े को बनाना, ये प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है? कपड़े की जो सिकुड़न होती है वो हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारी अगर फिनिशिंग की हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट फिनिशिंग है हमारी वो कौन सी है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोनाइजिंग। कौन सी प्रक्रिया है हमारी? कार्बोनाइजिंग। इसी को कार्बनीकरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसको कार्बनीकरण भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये किया किस पे जाता है? तो ये हमारी मुख्यतः ऊन पर की जाती है। जैसे कि मर्सराइजर जो हमारी होती मुख्यतः सूती पर की जाती है, वैसे ये की किस पर जाती है? तो मुख्यतः ऊनी रेशों पर मुख्यतः ऊनी रेशों पर किया जाता है। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो होता है ये अशुद्धियों को दूर किया जाता है। क्योंकि जब हम लोगों ने ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया पढ़ा था तो सियरिंग के बाद क्या हो रहा था? फिर हम लोग क्या कर रहे थे? ये कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया भी कर रहे थे, जिनसे जो अशुद्धियाँ हमारी बच जाती थी उनको दूर कर रहे थे। तो अशुद्धियों को दूर करना, इसमें प्रयोग किसका करते हैं? तो अगर हम इसमें प्रयोग की बात करें तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या किया जाता है? का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कार्बोनाइजिंग है इसको बोला क्या जाता है? तो कार्बनीकरण भी कहा जाता है। मुख्यतः होती किस पर है? तो ऊनी पर होती है। जब हम ऊन का निर्माण पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने सियरिंग बताया था, फिर हमने क्या किया था? शॉर्टनिंग, उसकी छटाई कर ली थी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था? स्काउरिंग प्रोसेस किया था। स्काउरिंग में भी अशुद्धियाँ हटी थी, लेकिन जो हमारी कुछ अशुद्धियाँ रह जा रही थी तब हम उस पर स्पेशल क्रिया कर रहे थे जो हमारी कार्बोनाइजिंग की थी। तो उनसे क्या थे? समस्त अशुद्धियाँ हमारे ऊन की हट जाती थी। तो ये भी हमारी कैसी फिनिशिंग है? तो ये हमारी केमिकल फिनिशिंग है। नेक्स्ट अगर हम लोग फिनिशिंग की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा फिनिशिंग है ये हमारी हो जाती है ब्लीचिंग। नेक्स्ट फिनिशिंग कौन सी हमारी आएगी? तो नेक्स्ट हमारी आएगी ब्लीचिंग। मेन हम बता दे रहे हैं, बाकी जैसे जल अवरोधक है, फफूंद अवरोधक है, कीट अवरोधक है, ये सारी फिनिशिंग भी हमारी होती है। तो अगर हम लोग अब बात करें तो कौन सा है? विरंजक परिसज्जा या विरंजन परिसज्जा। विरंजन हो गया। ठीक है, विरंजन, इसी को क्या बोला गया? ब्लीचिंग बोला गया। इसमें होता क्या है? तो अगर हम ब्लीचिंग की बात करें तो ये की किस पर जाएगी? अब हम लोग ब्लीच क्यों करते हैं बताइए? सभी लोग हो सकता है ब्लीच का यूज करते हो। तो ब्लीच क्यों की जाती है? जो चेहरा होता है उस पर वाइटनिंग लाने के लिए यानी सफ़ेदी लाने के लिए की जाती है, अशुद्धियों को हटाने के लिए की जाती है, गंदगी को दूर करने के लिए की जाती है। तो जो हमारी ये ब्लीचिंग है ये मुख्यतः सफ़ेद कपड़े पर की जाती है। सफ़ेद कपड़े पर की जाती है। और इसमें प्रयोग किसका होता है? तो हाइड्रोजन पराक्साइड या सोडियम क्लोराइड यानी घरेलू ब्लीच का क्या होता है? प्रयोग होता है। इस पर जो भी ब्लीचिंग परिसज्जा हमारी होती है वो घरेलू ब्लीच का उसमें प्रयोग होता है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।